जय हिंद साथियों, हमारे YouTube चैनल डीबी एकेडमी में फिर से पुनः वेलकम। तो बेसिकली बेटा बात कल जो हुई थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हुई थी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या था या फिर ओम्स का रूल्स क्या होता था। तो डेफिनेटली आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है यानी वैद्युत विभव क्या होता है। तो बेटा वैद्युत विभव क्या होता था कि आयरन से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य तथा स्वयं परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। ऐसे कैपिटल वी से क्या करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम्ब या वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि होती है। अब वैद्युत विभवांतर क्या होता है, जब किसी वैद्युत परिपथ में किसी परीक्षण आवेश को एक पॉइंट से यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा स्वयं परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वी ए डिफरेंस वी बी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। इसका मात्रक भी क्या जूल प्रति कूलम्ब या वोल्ट होता है। अब ओम्स का नियम की बेटा बात की गई थी कि ओम्स का नियम क्या होता था। तो उसको एक जॉर्ज साइमन ओम थे जो 1827 ईस्वी में ये रूल्स को बेटा डिस्क्राइब किया था या उसको प्रोड्यूस किया था। अब बेटा बात करते हैं कि जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक में प्रवाहित धारा तथा चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को उसका अनुपात जो क्या रहता है सदैव नियत रहता है, उसे ओम्स का नियम कहते हैं। यही ओम्स का जो बड़ा नियम था वो निम्न बातों पर निर्भर करता था। एक तो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता था और दूसरी बेटा बात करें कि जो चालक तार जो हमारा होता था ये उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता था तथा इसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता था तथा टेम्परेचर पर भी निर्भर करता था कि किसी भी कंडक्टर का या किसी चालक का अगर तुम ताप बढ़ा रहे हो तो बेटा वो डेफिनेटली उसका जो रजिस्टर है यानी जो रेजिस्टेंस है यानी उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, वो बेसिकली बढ़ जाता है। तो आज बेटा बात करेंगे एक बेटा बात करेंगे आज हम स्पेशल यानी स्पिक रेजिस्टेंस वास्तव में होता क्या है। तो बेसिकली आज जानेंगे कि स्पिक रेजिस्टेंस क्या होता है। इसको विशिष्ट प्रतिरोध, इसको बेटा विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता बोलते हैं। प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होती है। तो इसमें सबसे पहले बेटा हम क्या मानते हैं कि इसमें एल लंबाई का मैंने क्या माना चालक तार है। माना बेटा एल लंबाई का बेटा क्या है, एक चालक तार है। माना एल लंबाई का बेटा क्या है, चालक तार है, जिसकी लंबाई बेटा कितनी है, एल है। और इसके बात करें कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी बेटा बात करते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसको बोलते हैं कौन है, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका मान लीजिए बेटा ए है। तो जैसे ही चालक तार में आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के तार के सिरों के बीच भी वी वोल्ट का विभवांतर विस्थापित हो जाता है। ये मैंने पहले पढ़ाया था। तो माना एल लंबाई का जो चालक तार है और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बेटा क्या ए है। तो इसी चालक तार का जो बेटा प्रतिरोध होता है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो नंबर एक बेटा बात करें तो माना चालक तार का प्रतिरोध, माना चालक तार का प्रतिरोध, माना चालक तार का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। चालक के लंबाई के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यही जो चालक तार का जो प्रतिरोध होता है इसी चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। अब बेटा बेसिकली बात करेंगे यदि किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस क्या होता है जितना ज्यादा होता है, समझो उसकी उस वायर की लेंथ क्या होती है, ज्यादा है, या फिर लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस का वायर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दूसरी बेटा बात करें तो यहां पर बेटा बात करेंगे आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा एल, इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। और दूसरी बेटा बात कही कि किस इसी चालक तार का प्रतिरोध मतलब जो बेटा यही है, इसी चालक तार का
जो प्रतिरोध होता है इसी चालक तार का प्रतिरोध, इसी चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। तो बेटा क्या समानुपाती, बेटा सॉरी, ये व्यतक्रमानुपाती होता है। क्या बेटा होता है? व्यतक्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है बेटा? व्यतक्रमानुपाती होता है। आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? 1/a हो जाएगा। आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? 1/a हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? समीकरण सेकंड हो जाएगी। अब बेटा बात करेंगे, तो इतना बेटा नोट कर लिया, इतना बेटा नोट कर लो। बेटा क्या कहेंगे? माना चालक तार की लंबाई l है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बेटा a है। अगर इसमें मान लो इस चालक तार का प्रतिरोध बेटा r है, तो माना चालक तार का जो बेटा प्रतिरोध होता है ये इसी चालक की लंबाई के समानुपाती होता है तथा इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a के व्यतक्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर नोट कर लीजिए बेटा। चलिए बेसिकली अब ये समीकरण 1 व 2 है, अब इसी को मिला देने पर अब बेटा अभी आपने कहा था कि चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है और इसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्यतक्रमानुपाती होता है। ये समीकरण क्या हो जाएगी? सेकंड हो जाएगी। अब समीकरण 1 व 2 को मिला देने पर, अब जैसे मैंने समीकरण 1 व 2 को मिला देने पर, समीकरण 1 व 2 को मिला देने पर, समीकरण 1 व 2 को मिला देने पर, तो आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बेटा? ये l/a हो जाएगा। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो आर बराबर, यहां पर बेटा समानुपाती का चिन्ह आ जाएगा रो, तो रो l अपॉन क्या हो जाएगा? a। जहां बेटा क्या है? रो आपका एक नियतांक है, नियतांक है। इसी को बेटा क्या है? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसी को बेटा प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब बेटा क्या करेंगे? यहां पर थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा? यहां पर बेटा बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहां पर बात कर रहे हैं इसी के आगे, तो बेटा कितना हो जाएगा? ये आर ए बराबर क्या हो जाएगा? रो एल हो जाएगा। रो को रोको, इसको बटे भेज दो, तो रो बराबर कितना हो जाएगा? ये आर ए अपॉन क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। यही बेटा क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। यही बेटा क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। अब रो का बेटा यूनिट क्या पूछा जाता है? इस पर 2022 में बोर्ड परीक्षा ने मतलब क्या क्वेश्चन पूछा था, इस पर न्यूमेरिकल बेसिकली आया था। प्रतिरोधकता ज्ञात करने के लिए या फिर विशिष्ट प्रतिरोध कहे तो इसका मतलब क्या होता है? एक ही चीज होती है। अब बेटा इसका अगर मात्रक लिखना है, इसका यूनिट लिखना है, तो इसका अगर यूनिट लिखना है तो मेरी बात याद रखो हमेशा बेटा। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बेटा? बोलो। ओम होता है, ओम होता है। अब इसका एरिया तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो इसका बेटा जो यूनिट आएगा वो ओम इंटू मीटर होगा, ओम इंटू मीटर होगा। यही बेटा विशिष्ट प्रतिरोध है, यही प्रतिरोधकता है। चलिए बेसिकली बेटा फिर से मैं एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले माना कोई एल लंबाई का एक चालक तार लेते हैं जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होता है बालक? ए होता है। तो यही जो चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। एक तो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्यतक्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 व 2 को मिला देने पर रो प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए हो जाएगा। ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह यानी समानुपाती का चिन्ह जैसे हटेगा तो बेटा रो एल अपॉन ए हो जाएगा।
यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो आर ए बराबर रो एल हो जाएगा, रो को मैंने रोका, एल को इसके बटे भेज तो आर ए अपॉन एल हो जाएगा। और इसका यूनिट लिखना ओम इंटू मीटर स्क्वायर है, क्योंकि एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, और यहाँ पर लंबाई का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो मीटर मीटर कट जाएगा तो ओम इंटू क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। वहां पर सिर्फ स्क्वायर वाला घात हट जाता है। दैट इज ए क्लियर बेटा? चलिए ठीक, मेरे साथ बेटा नोट्स बनाते चलिएगा। और ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेनिफिशियल है। और इस पर या तो बेटा ये डेरिवेटिव पूछा जाता है, तो या तो बेटा कह सकते हैं यहाँ पर इस पर बेसिस एक न्यूमेरिकल पूछ लेता है, जो भी नेक्स्ट वीडियो में हमको प्रोवाइड कराएंगे। बेधड़ाका आपका कह सकते हैं न्यूमेरिकल का मैराथन होगा और रिवीजन होगा। अभी बेटा क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल भी कराए जाएंगे और बोर्ड परीक्षा के लिए काफी गेस्ट पेपर भी दिए जाएंगे आपको। चलिए बेटा नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, और इसको रिवीजन जरूर करते रहने हैं। चलो ठीक, अब बेटा बताते हैं प्रतिरोधों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ये आगामी की परीक्षाओं को देखते हुए एक रिवीजन के तौर पर एक क्लास प्रोवाइड की जा रही है, और ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है या प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है। इस पर एक 7 नंबर का या तो 4 नंबर का एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली ही आता है, तो इसको जरूर से जरूर आपको सीखना है। अब सबसे पहले बेटा बताते हैं आपको श्रेणी क्रम, यानी यहां पर हेडिंग बेटा पड़ेगी आपको प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, तो पहला बेटा हम बता रहे हैं नंबर 1 जो आपका है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन पहला बता रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इसको बोलते हैं सीरीज सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सीरीज सीक्वेंस बोला जाता है, यानी श्रेणी क्रम संयोजन। तो सबसे पहले बेटा यहां पर बात करेंगे, यहां पर मैंने एक सर्किट ले लिया, कुछ ऐसा है, कुछ यहाँ पर थोड़ा ऐसा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक तीसरा रेजिस्टेंस लगा हुआ, चौथा भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, यानी V वोल्ट की बेटा क्या लगी है, V वोल्ट की बेटा क्या है, बैटरी लगी हुई है, V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। और यहाँ बेटा स्विच लगा हुआ है, इसे की बोलते हैं यानी कुंजी बोलते हैं, इसे कुंजी लगी हुई है। और यहाँ पर आपको एक वोल्ट मीटर, यानी बेटा एक वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है, एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। तो माना 3 प्रतिरोध, बेटा माना 3 प्रतिरोध यहां पर दे रखा है, R1 दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा, R2 दे रखा है, यहाँ पर कितना दे रखा, R3 दे रखा है। तो इसमें माना 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में एक दूसरे से इस प्रकार समायोजित करते हैं कि, मेरे साथ बेटा लिखते हुए चलना, माना 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में एक दूसरे से इस प्रकार समायोजित हैं कि परिपथ का ए व बी सिरा, परिपथ का ए व बी सिरा, परिपथ का ए व बी सिरा, जो ए होता है बैटरी से के धन ध्रुव से, तथा जो बी हमारा होता है वो बैटरी के ऋण ध्रुव तथा के कुंजी से इसे संबंध कर दिया जाता है। और इन ए बी परिपथ के बीच एक वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है, इसलिए ताकि वो वोल्टेज को बेटा क्या करे, वो पाठ्यांक कर सके या उसे मेजर कर सके। तो बेटा फिर से कहेंगे, माना 3 प्रतिरोध R1 व R2 R3 क्रमशः बेटा श्रेणी क्रम में इस प्रकार समायोजित हैं कि परिपथ का ए व बी सिरा
जो ए सिरा होता है वो V वोल्ट की बैटरी V, तथा जो बी सिरा होता है वो के कुंजी से संबंध कर दिया जाता है, और इसी एवी पर्पज से एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, जहां पर बेटा क्या है, ये वोल्ट मीटर जो होता है ये वोल्टेज को पाठ्यांक कर लेता है। जैसे ही तुम के को प्रेस करते हो, जैसे के कुंजी को दबाते हो, वैसे बेटा क्या है, बैटरी के द्वारा परिपथ में आई एम्पीयर की धारा बहने लगती है। परिपथ में बेटा क्या है, आई एम्पीयर की धारा बहने लगती है। परिपथ में आई एम्पीयर की धारा बहने लगती है। जैसे ही धारा ए बिंदु पे जाती है, जैसे ही धारा ए बिंदु पे जाती है और इस सर्किट में फ्लोइंग करती है, तो इनके सिरों के बीच, इनके सिरों के बीच, इनके सिरों के बीच, इनके सिरों के बीच बेटा क्या है, वो इनके सिरों के बीच बेटा क्या हो जाता है, जो वोल्टेज होता है वो V1, V2 और V3 क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इनके सिरों के बीच V1 और V2 और V3 विभवांतर विस्थापित हो जाता है। तो बेटा ओम के नियमानुसार, बेटा ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार तो V बराबर कितना होता है बेटा, IR होता है, आप जानते ही हैं। तो मान लीजिए पहले प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर, पहले प्रतिरोध में, पहले प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर तो बेटा कितना हो जाएगा, V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा। तो सिमिलरली, सिमिलरली द्वितीय प्रतिरोध में, सिमिलरली द्वितीय प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, IR3। इसको इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। और इसी प्रकार से तृतीय प्रतिरोध में, इसी प्रकार से तृतीय प्रतिरोध में, इसी प्रकार से तृतीय प्रतिरोध में, तृतीय प्रतिरोध में, तृतीय प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर, बेटा उत्पन्न विभवांतर तो कितना बेटा हो जाएगा, V3 बराबर कितना हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे कितना 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, R3। अब लिखेंगे टोटल यानी कुल विभव, कुल विभव या फिर कह सकते हैं परिणामी विभव। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। अब बेटा क्या है, V1, V2 और V3 की बेटा इसमें वैल्यू रिपोर्ट कर देंगे। तो V बराबर कितना होगा, IR होगा, बराबर यहाँ पे बेटा बात करेंगे कि V1, V2, V3 की वैल्यू देंगे तो क्या आ जाएगा, IR1 प्लस क्या आ जाएगा, IR2 प्लस क्या आ जाएगा, IR3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, IR, I कॉमन ले रहे हैं तो ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस कितना हो जाएगा, R3 हो जाएगा। I से I बेटा कट जाएगा तो R बराबर कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस क्या जाएगा, R3 हो जाएगा। यही बेटा क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन है। यही बेटा क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या कांस्टेंट रहता है, तो आप करंट का जो वैल्यू होता है यानी धारा का जो बेटा मान होता है वो डेफिनेटली क्या होता है, वो कांस्टेंट रहता है। और जितना करंट जाएगा उतना वोल्टेज क्या करेगा, इसमें प्रोवाइड होगा। तो घरेलू वायरिंग में बेटा क्या, श्रेणी क्रम में ही कराना चाहिए, क्योंकि श्रेणी क्रम कराने से बेटा फायदा ये रहता है कि करंट जाएगी तो जितना तुम करंट दोगे उतना वोल्टेज डेवलप होगा, और वहां पे बेटा जो डिवाइस हमारे होते हैं वो क्षतिग्रस्त होने से क्या हो जाती है, वो बच जाती है। इसलिए हमेशा घरेलू वायरिंग जो होती है वो श्रेणी क्रम में कराना चाहिए। तो बेटा नोट कर लीजिए कि पिछली बार मेरे ख्याल से 2022 में बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। चलिए ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही है और ये नोट्स को प्रिपेयर करते रहिएगा। जय हिंद साथियों।